Hi everyone, welcome back to AH English. This is me Ahmad. Today's topic is a new and modern expression that is known as keep an eye on. तो आज हम सीखने वाले इसके बारे में keep an eye on. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और हिंदी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बोलचाल के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. And if you're really serious about learning this kind of English, this is the right platform for you. And if you're new on this channel, please subscribe this channel. And without wasting any time, let's dive into the video. As I told you that today's topic is a new modern expression that is known as keep an eye on. और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं नज़र रखना, किसी पर नज़र रखना. तो इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो पहले आप लिख लेंगे सब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे कीप एन आई ऑन, और उसके बाद में जिस चीज़ पे नज़र रख रहे हैं यानी नाउन या प्रोनाउन वो लिख देंगे लास्ट में. ठीक है. और इसके अलावा आप जब इम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी को आदेश कर दे रहे हैं या फिर ऑर्डर कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पहले स्टार्ट करेंगे कीप एन आई ऑन और उसके बाद में वो नाउन या प्रोनाउन लिख देंगे. तो काफ़ी आसान है. और जो स्ट्रक्चर होगा वो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी होता है और उसके बाद में कीप एन आई ऑन. डिपेंड करता है कौन सा टेंस है. अगर कंटिन्यूअस है तो कीपिंग हो जाएगा. तो बहुत ही आसान है, इसको हम समझेंगे काफ़ी आसानी से, आप समझ सकते हैं इसे. तो पहला एग्जाम्पल पे चलते हैं और पहला एग्जाम्पल है मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू. आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू. तो काफ़ी आसान है. और अगर बोल दिया जाए इस बच्चे पर नज़र रखो, सेंटेंस में एक आदेश दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप इस बच्चे पर नज़र रखो. तो याद रखिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. और इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए जाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से. तो यहाँ पे कीप का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. इस बच्चे पर नज़र रखो, तो इसका इंग्लिश आप ट्रांसलेट करेंगे कीप एन आई ऑन दिस चाइल्ड. कीप एन आई ऑन दिस चाइल्ड, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. एंड दिस एक्सप्रेशन इज़ वाइडली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर एंड ऑल्सो बाय द प्रोफेशनल्स. तो आप अगर सीख लें तो आपकी इंग्लिश में चार चांद लग सकती है और कमाल की इंग्लिश आपकी हो जाएगी. एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें. और अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस कुत्ते पर नज़र रखता हूँ. तो आप इसको जो आप ट्रांसलेट करेंगे वो होगा आई कीप एन आई ऑन दिस डॉग. आई कीप एन आई ऑन दिस डॉग. तो काफ़ी आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं. एंड टू लर्न मोर इंग्लिश लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप.